इस दुनिया में न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो खुद को कहना चाहती हैं, बट इनमें एक ऐसी कहानी भी है जो सही में काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करती है, स्पेशली इन द करेंट सिनेरियो जहां मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग एडिक्शन जैसी चीज़ें लिटरली अपने चरम पर है। हेलो, मेरा नाम विकास दानी है। मैं फीचर फिल्म 3 इवनिंग्स का राइटर और डायरेक्टर हूँ। 3 इवनिंग सेंटर्ड है राजीव माथुर के अराउंड, जो अपने अर्ली 30s में है, रेस्टलेस है, एम्बिशियस है और लाइफ से बहुत कुछ चाहता है। ये फिल्म बेस्ड है उसके लाइफ के 3 डिफरेंट इवनिंग्स पे, जहाँ वो 3 अलग अलग लड़कियों से टकराता है और हर एक मुलाकात उसके लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होता है। फिल्म 3 चैप्टर्स में है। पहला चैप्टर है एन इवनिंग इन ऋषिकेश, जहां हम मिलते हैं ऋतु से, एक यंग कथक टीचर जो अपने पास्ट से जूझ रही है और श्योर नहीं हो पा रही है कि क्या वो अपने अलग हुए पिता से फिर से मिले, जिनको उसने करीब 15 साल से नहीं देखा है। अपने अंदर एक कश्मकश के बावजूद वो ऋषिकेश आई अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। इस सिचुएशन में वो टकराती है राजीव माथुर से, एक डिससेटिस्फाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पहाड़ों में रहकर म्यूजिक करना चाहता है और फ्रीडम और डिग्निटी की लाइफ जीना चाहता है। दोनों में एक कनेक्शन बनता है और हम देखते हैं कि ऋतु के जर्नी के थ्रू राजीव अपने सबसे डीप फियर्स को कन्फ्रंट करता है और एक लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन को भी डिस्कवर करता है। चैप्टर 2 का नाम है एन इवनिंग इन मसूरी, जहां हम देखते हैं कि राजीव अब एक सही में फुल टाइम म्यूजिशियन बन चुका है और मसूरी में रहता है। उसको अब नाम चाहिए, वो फेमस होना चाहता है और पहाड़ों में ऋतु के साथ सेटल होने का भी प्लान कर रहा है। लेकिन समहाउ किस्मत के तो कुछ और ही प्लान्स हैं। एक शाम राजीव अपने स्कूल टाइम की क्रश शिखा से टकराता है। शिखा अपने शादी से भाग आई है और इमोशनली काफ़ी डिस्ट्रेस्ड है। वो मुंबई जाना चाहती है ताकि वो अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सके। भावनाओं में बहकर दोनों एक बहुत ही पैशनेट रात साथ बिताते हैं, पर सवेरे जब राजीव की नींद खुलती है तो शिखा कहीं गायब हो चुकी है। पागलों की तरह राजीव पूरे मसूरी में उसको ढूंढता फिरता है, पर कहीं भी कुछ पता चल नहीं पाता। इसी बीच ऋतु राजीव से मिलने आती है और सच का सामना करती है। वो टूट जाती है और राजीव को छोड़ने का फैसला लेती है। अपनी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं के बीच में फंसा राजीव आखिरकार पहाड़ों को पीछे छोड़कर मुंबई की तरफ निकल पड़ता है, सपनों के शहर में एक नया चैप्टर शुरू करने। चैप्टर 3 का नाम है एन इवनिंग इन बॉम्बे, जहां हम देखते हैं कि राजीव को वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जो लाइफ से चाहता था, नाम, फेम, पैसा, सब कुछ। अब वो एक फेमस टीवी स्टार बन चुका है, लेकिन अब वो एंजाइटी और ड्रग एडिक्शन जैसे इशू से जूझ रहा है। उसको शिखा की लाइफ को बर्बाद करने का और शराब पीकर एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग जाने का गिल्ट है। अपने आप से लड़ के वो इतना परेशान हो चुका है कि एक शाम वो अपनी लाइफ एंड करने तक का मन बना लेता है और इसी शाम वो टकराता है अवंतिका से। अवंतिका एक बहुत ही कंफ्यूज्ड लड़की है जिसकी नई शादी हुई है और वो फुल ऑफ रिग्रेट्स है। वाइन के नशे में दोनों की ये शाम हंसी और मजाक से इतनी भर जाती है कि अवंतिका अपनी लाइफ से कहीं दूर भाग जाने के बारे में तक सोचने लगती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगती है कि आगे अब इन कैरेक्टर्स के साथ क्या होगा और इन मीटिंग्स का उनकी रेस्पेक्टिव जर्नीज पे क्या इफेक्ट होगा। 3 इवनिंग्स एक बहुत ही एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग मूवी है। मेरा ये मानना है कि ये फिल्म हमारे समाज में बढ़ रहे सुसाइड रेट्स को कम करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है। इन करंट टाइम्स में जहाँ मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक, मुझे लगता है कि ये फिल्म किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप, जेंडर या रेस से लिमिटेड नहीं है, बट इट हैज अ पावर टू कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड। थैंक यू।